बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम कोठी तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहाँ के दूसरे पुत्र शाह सूजा की अनुमति से 1651 में हुगली में बनाई। 1651 ईस्वी में ही मुग़ल राजवंश की एक स्त्री की डॉक्टर बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर शाह सूजा ने अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। 1698 में सूबेदार अजीम उस शान ने अंग्रेज़ों को सूतानाती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की। इसके बदले में अंग्रेज़ों को 12,000 रुपये अपने पुराने मालिकों को देने पड़े। 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशियर ने भी पुराने सूबेदारों द्वारा अंग्रेज़ों को दी गई व्यापारिक रियासतों की पुनः पुष्टि कर दी। 1741 ईस्वी में बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने सरफराज खां को हराकर मार डाला और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का नायब नवाब बन गया तथा सम्राट मोहम्मद शाह को बहुत सा धन देकर एक पुष्टि पत्र प्राप्त भी कर लिया। अंग्रेज़ों ने बंगाल में मराठों के संभावित आक्रमण से बचने के लिए नवाब की अनुमति से अपनी कोठी फोर्ट विलियम के चारों ओर एक गहरी खाई बना ली। नवाब अली वर्दी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और यह कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि छेड़ दिया जाए तो काटकर मार डालेगी। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका दोहित्र सिराजुद्दौला नवाब बना। नवाब बनने पर उसे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग तथा अपनी मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज़ों के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। अंग्रेज़ों द्वारा घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किए जाने के कारण सिराज ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर उसे घेर लिया तथा 5 दिन के घेरे के पश्चात अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर लिया। यह घटना जून 1756 की है। नवाब कलकत्ता को मानिकचंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। मुर्शिदाबाद उस समय बंगाल की राजधानी थी और वर्तमान में यह भी पश्चिम बंगाल में है। उस समय 2 प्रमुख शहर थे, ढाका और मुर्शिदाबाद। इसके पश्चात एक घटना हुई जो काफ़ी विवादास्पद है, जिसे J.Z. हॉलवेल पुष्टि करता है, जो कह रहा है कि मैं स्वयं उसमें था और मैं इसमें जीवित बच गया। यह घटना ब्लैक होल दुर्घटना कहलाती है, जिसमें 20 जून 1756 की रात्रि को 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 लोगों को बंदी कर दिया गया और अगले दिन सुबह जब इस कमरे को खोला गया तो मात्र 23 आदमी ही जिंदा बच पाए, जिसमें J.Z. हॉलवेल भी शामिल था और वह इस घटना का रचयिता माना जाता है। कलकत्ता के पतन का समाचार जब मद्रास पहुंचा तो क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता भेजी गई। फोर्ट विलियम ही कलकत्ता कहलाया। 16 अक्टूबर को यह सेना चली और 14 दिसंबर को बंगाल पहुंची। नवाब के प्रभारी अधिकारी मानिकचंद ने घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दिया। फरवरी 1757 में नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि की। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को व्यापार के पुराने अधिकार मिल गए, जिसमें कलकत्ता की किलेबंदी करने की अनुमति भी प्राप्त हो गई। क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफ़र, बंगाल का एक प्रभावी साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीचंद एक बिचौलिए के रूप में सम्मिलित हुए। मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला के स्थान पर नवाब बनाने की बात की गई। 1757 में
अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया। 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर अंग्रेज़ों एवं नवाब के बीच युद्ध छिड़ा। प्लासी वर्तमान में नदिया जिले में स्थित है। नदिया पश्चिम बंगाल में है और नदिया का संबंध गोविंद महाप्रभु से भी है। अंग्रेजी सेना में 950 यूरोपीय पैदल सैनिक, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक तथा 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफ़र कर रहा था। नवाब की अग्रगामी टुकड़ी का नेतृत्व मीर मदान तथा मोहनलाल कर रहे थे। मोहनलाल एक कश्मीरी युवक था जिसे नवाब ने बहुत ज़्यादा ही अधिकार प्रदान किए और उसे प्रधानमंत्री के समक्ष माना जाता था। यही कारण था कि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का विरोधी बन गया। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। सिराज 2000 घुड़सवार सहित मुर्शिदाबाद लौट गया और कहा जाता है कि सिराज एक ऊँट पर बैठकर वहाँ से भागा। मीर जाफ़र 25 जून को मुर्शिदाबाद लौट गया तथा उसने अपने आप को नवाब घोषित किया और उसके 2 दिन बाद लॉर्ड क्लाइव भी वहाँ गया और उसने जाकर मुर्शिदाबाद के महल में मीर जाफ़र से मुलाकात की। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की सेवाओं के लिए उन्हें 24 परगना की जमींदारी तथा क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट की। 50 लाख रुपया सेना तथा नाविकों को पुरस्कार रूप में प्रदान किए। के.एम. पणिकर ने प्लासी की घटना के बारे में लिखा है कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ बेच डाला। बाद में सितंबर में राजमहल में सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मीर जाफ़र के पुत्र मीरन द्वारा उसे कत्ल कर दिया गया और मीरन ने लगभग राज परिवार के 300 सदस्यों को मार डाला था, जिसकी पुष्टि बाद में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने भी की है। मीर जाफ़र दीवान राय दुर्लभ तथा राम नारायण को उनके विश्वासघात के लिए दंडित करना चाहता था, लेकिन कंपनी के मना करने पर उसने ऐसा नहीं किया। अंग्रेज रेजिडेंट वाटसन का मीर जाफ़र पर विशेष प्रभाव था। मीर जाफ़र डचों से मिलकर अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगा तथा क्लाइव ने डचों को नवंबर 1759 में बेदार युद्ध में परास्त कर इस षड्यंत्र को विफल कर दिया। बंगाल पर अधिकार हो जाने से अंग्रेज़ों ने पूर्वी समस्या में रुचि दिखाई और मॉरिशस तथा आशा अंतरीप पर विजय की तथा अपना उपनिवेश बनाया एवं मिस्र को भी अपने संरक्षण में ले लिया। प्लासी के युद्ध से कंपनी सने शने व्यापारी कंपनी न बनकर एक सैनिक कंपनी बनती चली गई। 1760 तक मीर जाफ़र पर कंपनी का 25 लाख रुपया बकाया हो गया। मीर जाफ़र के सैनिक अपने वेतन को तरसते रहे और कहा जाता है कि मीर जाफ़र के सैनिकों के घोड़ों की हालत इतनी दुबली हो गई थी कि केवल वो अस्थि पंजर ही रह गए थे। हॉलवेल, जो एक स्थानापन्न गवर्नर था, ने मीर जाफ़र पर आरोप लगाया कि वह अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लगा है और शाह आलम द्वितीय, जो समय दिल्ली का नाममात्र का बादशाह था, के साथ मिलकर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रच रहा है। मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम तथा कलकत्ता कौंसिल के बीच 27 सितंबर 1760 को हुई संधि में मीर कासिम ने कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के जिले देना, दक्षिण के अभियानों के लिए 5 लाख रुपए, सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा हिस्सा, एक दूसरे के आसामियों को अपने प्रदेश में बसने की अनुमति प्रदान की। मीर जाफ़र ने मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़कर 15,000 रुपया
मासिक की पेंशन पर कलकत्ता में रहना अधिक उचित समझा। मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद वेंसीटार्ड को 5 लाख, हॉलवेल को 2,70,000, कर्नल कैलॉड को 2 लाख एवं अन्य व्यक्तियों को 7 लाख रुपया देकर पुरस्कृत किया। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की। मीर जाफ़र को कर्नल क्लाइव का सीआर कहा जाता था। जून 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेज के विरुद्ध छेड़े गए सैनिक अभियान में उसे भयंकर भूल यह हुई कि उसने अंग्रेजों को अपने जहाज़ों पर बैठाकर फुलटा भाग जाने दिया। मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया और अब वह अपने आप को अंग्रेज़ों से मुक्त करने की युक्ति की फिराक में था और उसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी तथा परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम के मध्य झगड़ा प्रारंभ हो गया। मीर कासिम का अंग्रेज़ों से झगड़ा आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर भी माना जाता है। नवाब ने यहाँ उस दस्तक का प्रश्न उठाया जो कलकत्ता काउंसिल के प्रधान द्वारा दी गई थी तथा उसके अनुसार कर की छूट होती थी तथा जिसकी सहायता से कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे तथा नवाब को कर से वंचित रखते थे। इस तरह कालांतर में मीर कासिम एवं अंग्रेज़ों के मध्य संबंध बिगड़ते चले गए और अंग्रेज़ों ने पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। परिणाम स्वरूप विवश होकर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के नाम मात्र के शासक शाह आलम द्वितीय से सहायता मांगी और इन तीनों की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज़ सेना के मध्य बक्सर का निर्णायक युद्ध हुआ। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की पराजय हुई एवं अंग्रेज पुनः विजयी हुए। युद्ध के पश्चात संधि की गई जो 1765 में की गई एवं इस संधि को इलाहाबाद की संधि भी कहा जाता है। इस संधि में बंगाल में पीड़ादायक द्वैध शासन की शुरुआत हुई और इस शासन का जनक कर्टियर माना जाता है। बंगाल में पड़े भीषण अकाल 1770 ईस्वी में कर्टियर वहाँ का गवर्नर था। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इस तरह बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति को स्थापित